गुड इवनिंग आप सभी को तो यह जानकारी हो गई होगी कि शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है। उसी के साथ सिलेबस भी लॉन्च कर दिया गया है ना। तो अब देर ना करते हुए सीधे तैयारी में जुट जुट जाइए और जल्द से जल्द पोस्ट ले लीजिए। आज हम उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाले हैं कि शिक्षक भर्ती परीक्षा की जो नोटिफिकेशन है वो कल जारी कर दिया गया है रात्रि को। और साध्य पीएससी एकेडमी के द्वारा उस नोटिफिकेशन को बहुत बारीकी से एक्सप्लेन किया गया है साहू सर के द्वारा। आप जरूर यूट्यूब में जाके देख सकते हैं। अगर कोई दिक्कत, यदि मान लो किसी को फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही होगी या कोई और परेशानी हो रही होगी, तो वो आप वीडियो यदि देखते हैं तो आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। चलिए, तो आज हम जो है कला संकाय के अंतर्गत जो नागरिक शास्त्र है, सिविक है, उसके अंतर्गत पाठ्यक्रम को आज हम पढ़ने वाले हैं, है ना। तो उसी को समझने वाले हैं कि उस पाठ्यक्रम में क्या चीजें महत्वपूर्ण तौर पर रखी गई है और कितने अंकों का निर्धारण किया गया है। तो आपने तो नोटिफिकेशन देखा होगा, ये अच्छी बात है। अगर नहीं देखा है तो कला संकाय वालों के लिए जो नागरिक शास्त्र का जो पोर्शन है उसको हम यहाँ पर लेके आए हैं। आपको बहुत बारीकी से यहाँ पर समझाया जाएगा, एक एक टॉपिक पर, मतलब जो भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत दिए गए हैं उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। तो आप बने रहिए और देखिए। तो ये तो आपको पता चल गया होगा, और नहीं पता चला है तो मैं आपको बता दूं कि कला संकाय के अंतर्गत जो शिक्षक का जो एग्जाम होने वाला है उसमें नागरिक शास्त्र के 10 अंक आने वाले हैं, है ना। तो 10 अंक आने वाले हैं, तो कहां कहां से 10 अंक आने वाले हैं, तो इसको यदि हम नागरिक शास्त्र के अंतर्गत जो सिलेबस दिया गया है उसको महत्वपूर्ण तौर पर यदि हम बात करें तो याद रखिएगा, ये 10 अंकों के क्वेश्चन जो है वो बनने वाले हैं। अर्थात 10 क्वेश्चन नागरिक शास्त्र से आने वाले हैं और 3 यूनिट इसमें बताया गया है। फर्स्ट यूनिट जो है वो भारतीय संविधान के अंतर्गत है, सेकंड यूनिट जो है वो भारत शासन के अंतर्गत है, और जो लास्ट यूनिट जो है वो स्थानीय शासन के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो 3 यूनिट से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, याद रखिएगा, नागरिक शास्त्र में। ठीक है, चलिए। तो आज हम इसको बहुत बारीकी से, हम एक एक पॉइंट को बहुत बारीकी से हम देखेंगे कि कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये चूंकि सिलेबस जो है वो छत्तीसगढ़ शासन ने जारी कर दिया है, अब इसी के अंतर्गत एग्जाम होने वाले हैं। तो बहुत कम समय है, बहुत अच्छी रणनीति तैयार करनी होगी, उसी रणनीति पे आपको चलना होगा। ठीक है, और एग्जाम का डेट तो फिक्स है और उसी डेट के अंतर्गत ही एग्जाम होगा। तो बहुत कम दिनों का अंतराल जो है परीक्षा की तिथि का बचा हुआ है, तो अभी से भिड़ जाइए। परंतु आपको रोड मैप पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम में कहां कहां से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो उसी को लेकर आज हम अभी आपके सामने हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो सिविक का जो टॉपिक है, कला संकाय के अंतर्गत जो नागरिक शास्त्र का जो टॉपिक है, वहां से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। परंतु 10 क्वेश्चन जो होंगे वो भारतीय संविधान से, भारतीय शासन के अंतर्गत और स्थानीय शासन के अंतर्गत आएंगे। परंतु ये इसके अंतर्गत बहुत सारे और टॉपिक दिए गए हैं, उसको हम पूरी तरह एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको एक्चुअल पढ़ना क्या है। चलिए, जैसे कि वहां पर जो इकाई यूनिट 1 है उसका टॉपिक है, मतलब इकाई 1 का टॉपिक है भारतीय संविधान। तो उसमें क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, तो याद रखिएगा, सबसे पहले संविधान निर्माण, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, उसके अंतर्गत संविधान सभा का गठन, संविधान निर्माण की प्रक्रिया, संविधान निर्माण समिति के बारे में पढ़ना है। साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका और संविधान लागू होने का मतलब जब संविधान लागू हुआ तो उस समय भारत की स्थिति कैसी थी, तो उसके बारे में हमको पढ़ना है। याद रखिएगा, देखिए, जब तक आप सिलेबस को अच्छे से एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक वह चीजें स्पष्ट नहीं होगी और आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्वेश्चन कहां से आने वाला है। इसलिए बहुत कम दिन बचा है, तो एक एक प्रकार से बोला जाए कि स्मार्ट स्टडी करनी होगी। उसी स्मार्ट स्टडी का पहला चरण होता है कि आपको सिलेबस जो है वो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि कहां से क्वेश्चन आना है। एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सिलेबस का एनालिसिस बहुत ही करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि आप इसके एनालिसिस को यदि समझ गए तो आपको समझ में आ जाएगा कि नागरिक शास्त्र से क्वेश्चन कहां आने वाले हैं। ठीक है, तो
संविधान निर्माण का मैं बता दिया। दूसरा बात देखते हैं तो भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो भारतीय संविधान की विशेषताओं की बात करें तो भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है, उससे संबंधित आएगा। संघीय शासन प्रणाली से क्वेश्चन आ सकता है, स्वतंत्र न्यायपालिका से क्वेश्चन आ सकता है, संघीय व्यवस्थाओं से क्वेश्चन आ सकता है, धर्मनिरपेक्ष है, समाजवादी व्यवस्था है, एकल नागरिकता है, मौलिक अधिकार है। तो ये महत्वपूर्ण तौर पर संविधान का इंट्रोडक्शन वाला जो पोर्शन है वहां से इस टॉपिक से क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। क्योंकि आपके सिलेबस में सीधे इनको जगह दी गई है, इसलिए यदि आप इन टॉपिकों को कवर करते हैं तो श्योर यहां से दिए जाने वाले सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। फिर देखते हैं नेक्स्ट, तीसरा है मौलिक अधिकार। जो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार प्राप्त है भाग 3, उसको भी आपके सिलेबस में सीधे जगह दी गई है। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण तौर पर जो 6 मौलिक अधिकार है उसके बारे में आपको अच्छे से डिटेल पढ़ना है। साथ ही मौलिक कर्तव्य जो 4 का है भाग 4 का 51 का, उसके अंतर्गत मौलिक कर्तव्य को भी आपके सिलेबस में सीधे जगह दिया गया है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं काफी ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये यूनिट 1 के अंतर्गत ही ये सारी चीजें शामिल की गई है। साथ ही राष्ट्रपति के बारे में, जैसे राष्ट्रपति के बारे में क्या क्या पढ़ना है, तो निर्वाचन की प्रक्रिया, योग्यता एवं कार्यकाल, उनकी शक्तियां, कार्यपालिक शक्तियां, विधायी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां। तो यदि आप इन सबको अच्छे से पढ़ते हैं तो यहां से आने वाले क्वेश्चन जो है वह बन जाएंगे। नेक्स्ट है राज्यपाल। तो राज्यपाल की नियुक्तियों के बारे में बताया गया है, कार्यकाल कितना होगा, उनकी शक्तियां एवं कार्य क्या होगी, और राष्ट्रपति और राज्यपाल का तुलनात्मक जो अंतर होता है वह भी आप महत्वपूर्ण तौर पर तैयारी करिएगा। क्योंकि आपके सिलेबस में ये चीजें दी गई है, इसलिए यहां से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं है। ठीक है, इकाई 2 की जब हम बात करते हैं तो इकाई 2 में है वही लोकतंत्र। ठीक, लोकतंत्र कौन सा लोकतंत्र है, लोकतंत्र के कितने प्रकार होते हैं, है ना, भारत में कौन से लोकतंत्र के अंतर्गत व्यवस्थाएं संचालित की गई है, लोकतंत्र की शक्ति कहां निहित होती है, तो उसके बारे में लगभग सिंपल से क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट है चुनावी प्रक्रिया। भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो चुनावी प्रक्रिया करवाई जाती है तो उसमें क्या क्या चीजें होती है, विधानसभा लोकसभा के चुनाव कौन करवाते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है, स्थानीय निकाय के अंतर्गत चुनाव कौन करवाते हैं, केंद्रीय निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, अन्य चुनाव आयुक्त कौन है, कौन से नंबर से हैं, तो यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट है संसद। ठीक है, तो संसद के अंतर्गत संसद, जैसे भारतीय संसद जो है वो द्विसदनात्मक है, लोकसभा ये कौन सी लोकसभा अभी चल रही है। ठीक, और संसद से संबंधित कितने सत्र होते हैं, संसद में प्रस्ताव होते हैं, विधायक होते हैं, मतलब विधेयक होते हैं, उसके संबंधित संसद के तमाम जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, जिसमें लोकसभा राज्यसभा बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही प्रधानमंत्री के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में पूछा जा सकता है, किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किन पदाधिकारी के द्वारा की जाती है। तो ये सारी चीजें यहां से क्वेश्चन बनती है। नेक्स्ट है मंत्रिमंडल। तो मंत्रिमंडल की नियुक्ति कैसे होती है, मंत्रिमंडल का कर्तव्य क्या होता है। ठीक है, मंत्रिमंडल का सामूहिक तौर पर उत्तरदायित्व किनके प्रति होता है, व्यक्तिगत तौर पर उनका कर्तव्य जो है वो किनके प्रति होता है। साथ ही मंत्रिमंडल की शक्तियां क्या होती है, मंत्रिमंडल की नियुक्ति जो है वो किसके अनुशंसा से होती, तो यहां से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं है। ठीक है, तो ये यूनिट 2 में महत्वपूर्ण तौर पर मैं पूरा एक्सप्लेन किया हूं ताकि आपको बारीकी से वो चीजें समझ में आ जाए कि एक्चुअल आपके नागरिक शास्त्र में क्या दिया गया है। ठीक है, साथ ही भाग 2 के इकाई 2 में है विदेश नीति की, भारत की कूटनीति कैसी होगी। ठीक, भारत अभी आपको पता होगा कि भारत जो है वो ब्रिक्स सम्मेलन में पार्टिसिपेट कर रहा है। उससे पहले और G20 सम्मेलन में भारत
पार्टिसिपेट किया था, तो विदेश नीति में भारत का स्थान कैसा है, उस समय उनकी स्थिति क्या होगी, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो जितने भी सार्क हैं, ब्रिक्स हैं, है ना, यूएन में उनका प्रतिनिधित्व है, तो वहां से क्वेश्चन बनेगा। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है व्यवस्थापिका के बारे में, कानून बनाने की शक्ति। ठीक, कौन सा कानून महत्वपूर्ण तौर पर अभी कैसे अभी बहुत सारी चीजें हुई है, जैसे अनुच्छेद 21 को सुप्रीम कोर्ट काफी एक्सप्लेन करते हैं, तो वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, साथ ही संसद अभी बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है, बहुत सारे विधेयक पेश किए गए हैं। ठीक है, परंतु किसी कारणवश वह विधेयक जो है वो पास नहीं हो पाया, उसकी जो प्रक्रियाएं हैं वहां से क्वेश्चन जो है बन सकता है। नेक्स्ट है कार्यपालिका। कार्यपालिका का मुख्य कार्य है कि विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को पूर्ण तौर पर लागू करना। ठीक है, तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। तो कार्यपालिका के प्रमुख कौन होते हैं, वास्तविक प्रमुख कौन होते हैं, तो यहां से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं है। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री यहां पर आते हैं। नेक्स्ट है न्यायपालिका। न्यायपालिका भी बहुत ही ज्यादा हाईलाइटेड है। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट ऐसे हैं जो प्रभावित कर रहे हैं आम लोगों को। हाई कोर्ट के भी जजमेंट हुए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की स्थिति क्या हुई है। अभी हाल ही के दिनों में आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की बढ़ोतरी हुई है, तो कितने संख्या में न्यायाधीशों का मतलब संख्या बढ़ाया गया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, कौन से नंबर के हैं, तो यहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो अच्छे से वहां की तैयारी करिएगा। ठीक, कार्यपालिका के अंग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, जो मैं उसमें बता चुका हूं। न्यायपालिका के अंग वही है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सत्र न्यायाधीश मतलब सत्र न्यायालय। ठीक है, और जो भी उनके अधीनस्थ न्यायालय होते हैं वो सभी, तो वहां से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है इकाई 3। इकाई 3 में स्पेशली स्थानीय शासन को बताया गया है। स्थानीय शासन मतलब लोकल बॉडी। लोकल बॉडी बोलने का मतलब पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय निकाय व्यवस्था से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो क्या क्या है नगरीय शासन में, तो नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत से संबंधित क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत से क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय अधिनियम 1961 या छत्तीसगढ़ नगर निगम अधिनियम 1956 के अंतर्गत जो प्रावधान है वहां से पूछा जा सकता है। कितनी धाराएं हैं, कितने अध्याय हैं, कौन से महत्वपूर्ण उसके अंतर्गत धारा हैं। ठीक है, जैसे मेयर को यदि पद से हटाना है तो अविश्वास प्रस्ताव कौन से धारा के अंतर्गत हटाया जाएगा। ठीक है, निलंबनकारी धाराएं कौन सी है, अध्यक्ष को यदि पद से हटाना है तो उसकी प्रक्रिया क्या है या उसके धाराओं के बारे में, तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। तो याद रखिएगा नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ठीक, इनकी संख्या क्या है वर्तमान में, वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। नवीनतम नगर निगम कौन सा है, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था। तो पंचायती राज व्यवस्था आपको पता है नगरीय निकाय व्यवस्था 74वां संविधान संशोधन 1992 वाला है ना, उसी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय अधिनियम बनाया गया है। यह है 73वां संविधान संशोधन, जिसमें पंचायत, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम सभा से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं। ग्राम सभा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो यह है आपका स्थानीय निकाय के अंतर्गत व्यवस्था। साथ ही उसी में महत्वपूर्ण तौर पर और कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक दिया गया है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय संगठन के बारे में इकाई 3 में स्पेशली कहा गया है। तो कौन कौन से अंतरराष्ट्रीय संगठन हो सकते हैं, तो यूएनओ हो सकता है, उसकी स्थापना, उसका उद्देश्य, वहां से क्वेश्चन बन सकता है। वैश्वीकरण से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। साथ ही अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठन जैसे WHO, यूनेस्को, IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO। तो यहाँ जो हाईलाइटेड अभी जो करंट में जो चीजें चल रही है वहां से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं है। तो ये है आपका महत्वपूर्ण इकाई 3। ठीक, साथ ही एक और उसमें महत्वपूर्ण चीज ऐड किया गया है भारतीय समाज, जिसके अंतर्गत भारतीय समाज की विशेषताएं, विविधताओं में एकता, सामाजिक संरचना, साथ ही परिवार और समुदाय के बारे में और महिलाओं की स्थिति तथा महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में पूछा जा सकता है। जैसे महिलाओं से संबंधित जुड़ी हुई योजनाओं से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अभी आपको पता है नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है वो पास हुआ है, जिसके अंतर्गत लोकसभा और देश के सभी राज्यों की विधानसभाओं में 33% आरक्षण रखने का लक्ष्य किया गया है। अभी आपको पता है परिसीमन अभी बिल लगातार बहुत ही ज्यादा चर्चा पर है
है ना। तो नारी सशक्तिकरण के अंतर्गत जो भी योजनाएं छत्तीसगढ़ से संबंधित है, हाईलाइटेड है, वहां से क्वेश्चन बन सकता है, और जो अधिनियम वर्तमान में लागू है वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो नारी सशक्तिकरण से, समाज से, परिवार से, योजनाओं से क्वेश्चन जो है वह बनने की संभावनाएं है। तो अच्छे से आप जब आप पूरे सिलेबस को पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि एक्चुअल वो क्वेश्चन कहां से पूछे जा रहे हैं। उम्मीद है मैं आपको जितना एक्सप्लेन नागरिक शास्त्र का किया हूं वो सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, 10 क्वेश्चन आने वाले हैं नागरिक शास्त्र से, तो उसकी तैयारी उस हिसाब से होनी चाहिए। मतलब यदि 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 के 10 क्वेश्चन बन जाए, इस प्रकार से उसकी तैयारी सुनिश्चित करनी है। ये तभी संभव है जब आप अच्छे से स्मार्ट वर्क करेंगे, स्मार्ट स्टडी करेंगे। उसके लिए सिलेबस का पूर्ण तौर पर एनालिसिस करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कोई भी यदि लापरवाही यदि बरती जाए तो फिर वह पोस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए सीरियसली अगर आपको पढ़ाई करना है, पोस्ट लेना है, तो आपको सिलेबस का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, ताकि आप ऐसा चीज पढ़ें जो महत्वपूर्ण तौर पर प्रश्न बन सके। ठीक है, इसके लिए महत्वपूर्ण है, आपको यह तो पता है कि साध्य एकेडमी जो है लगातार इस पर प्रयास कर रही है। बहुत बारीकी से बारीकी शिक्षक भर्ती के जो भी एक्टिविटी हो रही है, हमारी संस्था जिसमें साहू सर और उनकी टीम जो है वो पूरी तरह आपको सूचना देने के लिए हर पल वो सजगता से अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, और उनके द्वारा बहुत डिटेल पर वीडियो बनाई जा रही है ताकि कोई भी अभ्यर्थी जो है उनको असहज महसूस ना हो। अर्थात जो भी जानकारी यदि आपको शिक्षक भर्ती से यदि आपको चाहिए बारीक से बारीक जानकारी, तो उसके लिए हमारा साध्य पीएससी एकेडमी जो है आपके हर कदम पर आपके साथ दिखेगा। ठीक है, उसी के लिए हमारे यहाँ साध्य पीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती का पूरा संपूर्ण जो पैटर्न है, संपूर्ण सिलेबस है, उसकी तैयारी की अनेक कक्षाएं यहाँ पर संचालित की जा रही है। बहुत बड़ा टीम है, और सभी शिक्षकों कि मतलब सभी शिक्षक जो है वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर हैं, और अपना विषय पर बहुत विशेष ज्ञान रखते हैं, विशेष स्थान रखते हैं। उन सभी को लेकर एक अच्छी टीम बनाई गई है जो आपके सफलता के लिए लगातार आपके साथ प्रयास करेगी और आपको सफलता देकर ही मानेगी। तो इस उद्देश्य को लेकर साध्य पीएससी एकेडमी जो है वह लगातार मेहनत कर रही है। इसी के लिए ये हमारी बहुत बड़ी टीम है जो लगातार प्रयास करती है। आपको एक मैं बताना चाहूं कि शिक्षक भर्ती का जो कला संकाय जो पोर्शन है उसकी भी क्लास जो है आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। और यदि किसी भी को यदि बैच लेना है, उसका एक फायदा ये है कि लाइव क्लासेस का भी आप फायदा उठा सकते हैं, साथ ही रिकॉर्डिंग भी मिलेगा। उसके साथ साथ पीडीएफ और भी बहुत महत्वपूर्ण जो यहाँ से आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वह सभी प्रॉफिट यहाँ से मिलने की संभावनाएं आपको बहुत मजबूती से होगी। ठीक है, तो जरूर जुड़िए आप साध्य पीएससी एकेडमी में, ताकि आपको बहुत अच्छे से तैयारी करवाई जाए। और एक ये है कि आप यदि हमारे संस्था में जुड़ते हैं तो आपको निश्चित ही फायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो एक चीज जो मैं बता दूं, कला संकाय का बैच स्टार्ट हो चुका है। आप यदि चाहें तो ऐप में जाकर इस क्लास को ले सकते हैं, और साथ ही क्लास भी नहीं, क्लास तो हम देंगे ही, उसके साथ साथ आपकी तैयारी को आप जान सके उसके लिए टेस्ट सीरीज भी हमारी संस्था जो है वो स्टार्ट कर चुकी है। हमारे ऐप में ये सारी चीजें उपलब्ध है। बस वही है कि आपको सही समय पर सही फैसला करना है और साध्य पीएससी से जुड़ना है। ठीक है, उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, और यहां से यदि आप टेस्ट सीरीज दिलाते हैं तो निश्चित ही आपको यहां से फायदा देखने को मिलता है। भी एक सबसे बढ़िया ऑफर ये है कि साध्य पीएससी एकेडमी अभी महत्वपूर्ण तौर पर 70% का डिस्काउंट जो है वो दे रहा है। जो अगर आप शिक्षक भर्ती का वो लेते हैं तो आपको यहां से बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये बहुत प्रॉफिट वाली बातें हैं, है ना, और बहुत अच्छी चीज है कि सर के द्वारा यहाँ पर डिस्काउंट दिया जा रहा है, क्योंकि सर जानते हैं कि यहाँ छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं वो काफी सरल हैं, ज्यादा
छात्र जीवन में ज्यादा हाई फाई पैसा वो नहीं दे सकते हैं, तो बहुत कम कीमत पर, बहुत रेयर दाम पर आपको अच्छी क्वालिटी में आपको शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। तो ये बहुत अनोखी पहल है। आप जरूर साध्य पीएससी एकेडमी से जुड़िए। प्ले स्टोर में है, उसको डाउनलोड कीजिए, या यहाँ जो वीडियो है उसको सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप ऐप में आ चुके हैं तो जरूर क्लास में एडमिशन लीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ आज हम, हाँ ठीक है, चलो तो फिर इसी के साथ इसको मैं समाप्त करता हूं। उम्मीद है आपको कला संकाय का पूरा पाठ्यक्रम जो है वो समझ में आया होगा। 10 नंबर के लिए हमको जद्दोजहद करना है, बस वही है कि आप जो है क्लास कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।